अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मरियम उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। वो है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और हर किसी को होता ही है, किसी न किसी को होता ही है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में फ्लैचुलेंस कहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं होने के। और ये देखिए, सिर्फ जो ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग और ऑयली और जो स्पाइसी फूड जो खाते हैं उन्हीं को नहीं होता। ठीक है, जब आपका पेट खाली हो तब भी आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जब आप खाना खाते हो, जब आप फूड इनटेक करते हो, तब हवा हवा भी थोड़ी अंदर चली जाती है। और उसके साथ साथ जब खाना खाते हैं तो मेटाबॉलिज्म के बाद, डाइजेशन के बाद गैस प्रोड्यूस होती है आपके स्टमक में। जब वो कंबाइन होते हैं तो दोनों ज़्यादा गैस, मतलब गैस ज़्यादा भर जाती है आपके पेट में। आपके स्टमक में ज़्यादा गैस हो जाती है, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है और इसमें इरिटेशन होता है, पेन होता है, या फिर कभी कभी इसमें भारीपन का एहसास होता है, जलन जैसा लगता है, जलन होती है पेट में, या फिर कभी कभी नासिया होता है, वॉमिटिंग होता है, डकारें भी आने लगती हैं। ठीक है, ये काज़ था कि क्यों होता है एक्चुअली। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसके रीज़न्स तो हो गए। ठीक है, जब आप एयर इंगल्फ करते हो तब हवा अंदर जाती है। खाते वक्त जब हवा अंदर जाती है तब गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये कि खाने के बाद जो डाइजेशन होने के बाद जब गैस प्रोड्यूस होती है, स्टमक में गैस रिलीज़ होती है, तो उसकी वजह से भी आपको गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस वीडियो में इसके ट्रीटमेंट की। एक तो डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे और एक लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में कौन कौन से फूड्स नहीं लेना चाहिए, आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है, देखिए, जब आप ऐसे फूड्स जो एसिड प्रोडक्शन या फिर गैस प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं आपके स्टमक में, तो ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमारा इसमें टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, फिर फ्राइड फैटी एसिड्स हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ब्रेड हो गया, जाम हो गया, पास्ता हो गया, पिकल्स हो गए। ये सब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन और गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए। देखिए, ये चीज़ें, मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपके स्टमक में एसिड और गैस प्रोडक्शन करते हैं, तो इनको अवॉइड करेंगे तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उसको कैसे कम किया जाता है। हम देखिए, ये भी ना हम फूड्स के ज़रिए, कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो सिम्टम्स को उसके रोकते हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है, सबसे पहले प्रोबायोटिक्स जो हमारे दही में मौजूद होते हैं। ये प्रोबायोटिक्स में गुड बैक्टीरिया का नंबर, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो उनका नंबर बढ़ाते हैं। जब ये इनका नंबर बढ़ाता है तो स्टमक में H. पाइलोरी का जो बैक्टीरिया है उससे कम करता है, क्योंकि ये H. पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वही गैस्ट्रिक का मेन रीज़न है। ठीक है, ये जब ज़्यादा होता है तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जब हमारे गुड बैक्टीरिया की नंबर ज़्यादा होता है तो H. पाइलोरी कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा है प्रोबायोटिक्स लेना। इसकी वजह से भी आपके जो गैस्ट्रिक के जो सिम्टम्स हैं वो कम हो सकते हैं। फिर उसके बाद फाइबर्स इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। जैसे फाइबर्स में सैलड हो गया, फिर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हो गए, इन सबको भी आपके डाइट में ऐड कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लिक्विड राइस ले सकते हैं, फिर उसके बाद लहसुन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, फिर उसके बाद कोकोनट वाटर ले सकते हैं, फिर ब्रोकली भी ले सकते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जब आप लेते हैं तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम कम हो सकती है। इन सब चीज़ों को भी आपको एक लिमिट में लेना चाहिए, एक नॉर्मल वैल्यू में लेना चाहिए, ज़्यादा, हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आप अदरक ज़्यादा लेते हैं तो वो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे तो ठीक करेगा और होने भी नहीं देगा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम। बट ये अगर ज़्यादा ले रहे हो तो आप ओवरटेक कर रहे हो, ओवर इनटेक कर रहे हैं, तो इससे नासिया, वॉमिटिंग या फिर इरिटेशन, रैशेस हो सकते हैं। तो इसे भी एक लिमिट में लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं
अगर आपको सिम्टम्स कम होना चाहिए, जो गैस्ट्रिक के जो सिम्टम्स हैं अगर वो कम होना चाहिए तो आपको ब्रेकफास्ट हर दिन करना चाहिए, ठीक है। और खाली पेट नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद रात का खाना जल्द से जल्द खाना चाहिए, देर रात तक 11 बजे 12 बजे नहीं खाना चाहिए। सोने से 3 घंटा पहले लेना चाहिए आपको रात का खाना, ठीक है। इसमें डाइजेशन अच्छा होगा, फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद जो अब आप दिन में 3 बार खाते हो तो उसे डिवाइड करके दिन में 6 बार, थोड़ा थोड़ा दिन में 6 बार करके खा सकते हैं। इससे आपका पेट खाली नहीं रहेगा, भर जाएगा, मतलब भरती रहेगा, तो गैस का प्रोडक्शन, एसिड का प्रोडक्शन होगा भी तो आपको उतना महसूस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो भी अच्छे से रहेगा और एसिड की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ये भी कम होंगी, ठीक है। ये थे हमारे जो ऐसे फूड्स जो हमारे गैस्ट्रिक के सिम्टम्स को कम करते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या था, प्रोबायोटिक्स थे, फाइबर्स थे और कुछ चीज़ें थे, जैसे हमारा हल्दी हो गया, गार्लिक हो गया और लहसुन हो गया, मतलब जिंजर हो गया। फिर उसके बाद कोकोनट वाटर हो गया, ब्रोकली हो गया। फिर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, फिर खाली पेट नहीं रखना चाहिए। ये सब थे हमारे फूड्स, ऐसे फूड्स जो हमारे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के सिम्टम्स हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो उसके सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के, ठीक है। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होने ना देना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको ज़िंदगी में क्या क्या करना है, आपके रोज़मर्रा हालात में, आपके डेली लाइफस्टाइल में कैसे तरीक़े अपनाना चाहिए जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। देखिए 3 से 4 लीटर आपको हर दिन पानी पीना ज़रूरी है। इससे सिर्फ आपके एसिडिटी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ही दूर नहीं होगी, इससे कई दूसरे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे और ये बॉडी के लिए बेनिफिट है, बहुत बहुत फ़ायदा है। जब आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं रहेगी, ड्राई स्किन नहीं रहेगा। इससे जो जो प्रॉब्लम्स डिहाइड्रेशन से होते हैं वो कुछ भी नहीं होंगे जब आप पानी 3 से 4 लीटर डेली पीते हैं तो। फिर उसके बाद सेकेंड वन आता है हमारा एक्सरसाइज में। देखिए जब आप 5 से 10 मिनट तक मिनिमम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। इसके अलावा आपकी जो जीएटी मोटिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है। अगर आपकी जीएटी मोटिलिटी नहीं है तो इससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस है, अगर ज़्यादा है तो वो डायरिया के होने के चांसेस हैं। अगर ये मेंटेन रहे तो आप हेल्थी रह सकते हैं, ठीक है। ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, ना एसिडिक प्रॉब्लम। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेस को। स्ट्रेस है तो उसे कम कीजिए। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे वो फिज़िकल हो, अगर ये दोनों तरह का स्ट्रेस है आपको, आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं तो उससे गैस का प्रोडक्शन और एसिडिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। इससे आपको एसिडिक प्रॉब्लम होगी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, इससे फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो बेटर है कि किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल, फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं उसे कम करें। आपके डेली जो रूटीन है उसमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। अगर ये ज़्यादा करते हैं, मतलब ले रहे हैं आप, तो ये गैस के प्रोडक्शन को, एसिड के प्रोडक्शन को ज़्यादा करेंगे। देखिए ये सब ज़्यादा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, ये तो एसिड ही है। अगर ये पेट में जाए, मतलब स्टमक में जाएंगे तो एसिड वहाँ भी होगा, हमारा जो HCl है वो भी एसिड रहेगा, तो और ज़्यादा एसिड होकर आपको पेट में जलन होगा, इससे इरिटेशन होगा, ठीक है, हार्ट बर्न होगा। तो ये बेटर है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और कम करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो अगर आप पेन किलर्स ले रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करें। अगर आपको लेना ही है तो आप डॉक्टर की परमिशन या फिर प्रिस्क्रिप्शन से लीजिए। अगर आपको लेना ही है तो आपके फिजिशियन को कंसल्ट करें, वो क्या कहता है देखें, वो कुछ एडवाइस करेगा आपको, तो उसके हिसाब से आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए खाली पेट नहीं रखना है,
ठीक है। अगर आपका पेट खाली है तो एसिड प्रोडक्शन, गैस ज़्यादा होगी तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तब आपको ही क्या बोल डिफ़िकल्टी होगा। जब अगर आपका पेट खाली है तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इरिटेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, भारीपन लगेगा, फिर उसके बाद वॉमिटिंग लगेगा, डकार आएंगी, ये सब प्रॉब्लम्स होंगी अगर पेट खाली है तो। ठीक है। अगर आपका पेट खाली नहीं है, भर्ती है, मतलब जितना थोड़ा तो उसमें फूड होना ही चाहिए। ठीक है। खाली पेट में अगर वो म्यूकोसल लाइनिंग को वरना वो डैमेज करेगा अगर खाली पेट है तो। अगर खाली पेट नहीं है, उसमें थोड़ा फूड है तो उसे ही डाइजेस्ट करेगा जो भी एसिड जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये सब थे हमारे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके लाइफस्टाइल्स के बारे में। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।